हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज़ देख रहे थे, तो हम लोग अभी आगे का 100 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, संजीव कौशल जी बने हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी ओर का अवार्ड जीता है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 7वीं बार लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड जीत लिया है। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड का नाम क्या होता है? बैलन डी ओर। ठीक है, लियोन मेसी को मिला है और 7वीं बार मिला है। उसके बाद है कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो इजराइल का तेल अवीव जो है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल दिवस बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है दोस्तों, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57th स्थापना दिवस मनाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बारबाडोस एक कैरेबियन देश है फ्रेंड्स। कैरेबियन कंट्री आप समझ रहे होंगे ना, तो उसका बारबाडोस जो एक कंट्री है वो ब्रिटिश का गुलाम था, जो कि अब ब्रिटिश शासन से मुक्त हो चुका है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के प्रथम माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ बने हैं? तो पराग अग्रवाल ट्विटर के अभी सीईओ बन गए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट। मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रेलवे ब्रिज है, मतलब रेलवे वाला ब्रिज है ये, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। कितना? 171 मीटर ऊंचा है। कहाँ बन रहा है? मणिपुर में बन रहा है। कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो जो इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड, विवेक जौहरी। उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 73rd स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है फ्रेंड्स? तो हर्षवंती बिष्ट बन गई हैं। कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। उसके बाद नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा बिहार है फ्रेंड सबसे गरीब राज्य। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश में भारत का पहला साइबर तहसील बनाया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड? कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में, इंडोनेशिया में दोस्तों। हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसने लिखी है दोस्तों? मरूफ रजा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मरूफ रजा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। उसके बाद हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। प्रवीण सिन्हा इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं प्रवीण सिन्हा। शेख सवा अल खामिद अल हमद अल सवा, बहुत ही छोटा सा नाम है, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये कुवैत के। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख सवा अल खालिद अल हमद अल सवा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोग जानते ही होंगे, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस और संविधान दिवस दोनों मनाया जाता है। निर्मला सीतारमण ने किस केंद्र शासित
प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसलाएं योजना और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो निर्मला सीतारमण अभी हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में तेजस्वी एवं हौसला योजना शुरू किया है। इसके साथ ही साथ शिखर एवं शिकारा योजना भी शुरू किया है। उसके बाद प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को भी मैंने बताया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हॉन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चुन डू हॉन दक्षिण कोरिया के, ध्यान दीजिएगा, चुन डू हॉन दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका भी हाल में ही निधन हो गया है। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की है? तो शिमला ने शीर्ष रैंक को हासिल किया है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा करने वाला देश नासा है मतलब ऐसा करने वाला जो एजेंसी है वो नासा है, यूएसए का फ्रेंड नासा। इसने क्या किया कि जानबूझ के अपने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। क्यों कर दिया फ्रेंड? क्योंकि एक एस्टेरॉयड था जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा था, उसी का मार्ग परिवर्तन के लिए। और ये एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा ने कौन सा मिशन शुरू किया है? डार्ट मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डार्ट मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से है। और नासा किस चीज़ के लिए इसको डार्ट मिशन को लागू की चलाई है? तो वो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड को का मार्ग बदलने के लिए। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसी सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो सूडान में हम लोग के अगले राजदूत बने हैं बीएस मुबारक। उसके बाद किस देश द्वारा 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? कंबोडिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कंबोडिया में ASEM जो है उसका 13वां संस्करण हुआ है, ठीक है ना, शिखर सम्मेलन। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो पहले वेतन देने के लिए आधार वर्ष होती थी ना दोस्तों, उसको सरकार ने बदल के 2016 कर दिया है। कितना कर दिया है दोस्तों? 2016 कर दिया है। उसके बाद हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहली बात, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर पूछा जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें तीसरी बार तमिलनाडु टीम ने जीत हासिल की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसका भी आयोजन किया गया जिसमें तमिलनाडु को ये जीत हासिल हुई है। और तमिलनाडु ने कौन सी भी बार ये ट्रॉफी जीता है? तो तीसरी बार। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। उसके बाद हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन सिटी बनाई जाएगी और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। उसके बाद वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश की पुलिस को दोस्तों IPF स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है, ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है दोस्तों 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसमें इस बार इसकी थीम क्या थी? ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। ठीक है, क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। उसके बाद किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकन टांटिया व्हील कर दिया गया? इंदौर में एक रेलवे स्टेशन था पाताल पानी फ्रेंड, इसका नाम बदल के अब ट्राइबल आइकन टांटिया व्हील कर दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। जो ICC है फ्रेंड, इंटरनेशनल क्रिकेट और काउंसिल, इसके अभी CEO नियुक्त हुए हैं जियोफ एलार्डिस। कौन हुए दोस्तों? जियोफ एलार्डिस, ध्यान दीजिएगा, जियोफ एलार्डिस ICC के नए अस्थायी CEO बन गए हैं। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले भारतीय बन गए हैं
एस के सोहन रॉय। कौन बन गए हैं दोस्तों? एस के सोहन रॉय। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किस देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया? देखिए दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, ये मालदीव और श्रीलंका, कौन कौन है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका के बीच में दोस्ती अभ्यास आयोजित किया गया है। तो अगर पूछा जाए दोस्ती अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है, तो दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस दोस्तों 21 नवंबर को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रकाश पादुकोण को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से चयनित किया है। उसके बाद हाल ही में जारी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बन गया है दोस्तों, इंदौर बन गया है 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का एमी पुरस्कार डेविड टेनेंट को मिला है। किसे मिला है? डेविड टेनेंट को एमी पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा, डेविड टेनेंट को एमी पुरस्कार 2021 के लिए। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्जर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये भारत का पहला मछली व्यवसाय इंक्यूबेटर है। ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड? गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनाइटेड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का अभियान किया गया, का ऐलान किया गया? देखिए फ्रेंड, अभी जो पर्यटक सर्किट ट्रेन चलाया जाएगा ना, उसका थीम क्या है? भारत गौरव। क्या है दोस्तों? भारत गौरव। ध्यान दीजिएगा, भारत गौरव जो है ये पर्यटक सर्किट ट्रेन का थीम है, भारत गौरव। 2-3 बार अपने मन में इसको दोहराइए फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भारत गौरव। प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को ये जयंती मनाई गई है? तो देखिए फ्रेंड, इस वर्ष 19 नवंबर को ये जयंती मनाई गई है, कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव की। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 पुरस्कार मिला है? तो ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा, ऑप्शन ई में करके पूछ लेते हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है ना दोस्तों कुआलालंपुर, उसमें अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में रानी गॉर्डनली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। गॉर्डनली जो थी ये मणिपुर में थी। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थी और इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, तो ये मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद है, वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक है ना, इसमें अपना भारत 79th पोजीशन पे है। ठीक है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीत लिया है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टेनिस खिलाड़ी जो 2021 का ATP फाइनल है ना फ्रेंड, ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। किन्होंने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीत लिया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए
ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड घर घर राशन पहुंचाने के लिए, मतलब जो राशन कार्ड जिनके पास होता था, बीपीएल फैमिली के पास, वो राशन दुकान पे जाते थे ना फ्रेंड, तो अब उन्हें दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ये क्या किया है, एक योजना चलाई है, दुआरे राशन योजना। इससे क्या होगा कि आपके द्वार पे, आपके घर पे ही राशन पहुंचा दी जाएगी। ये पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है फ्रेंड? उत्तराखंड में। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। उसके बाद मूडीज़ के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है फ्रेंड? तो 2022 में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी विकास दर का भविष्यवाणी 9.3% किया है। ध्यान देंगे 9.3%। उसके बाद हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे 5वीं बार ये विश्व कांग्रेस हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पे ये 5वीं बार विश्व कांग्रेस बैठाया गया, बुलाया गया, जो कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? एडीबी ने। किसने दिया है फ्रेंड? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पे रखा जाएगा? मनोहर पर्रिकर के नाम पे। देखिए फ्रेंड, दिल्ली में जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है ना, इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गाँव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पोचमपल्ली गाँव जो है तेलंगाना राज्य का है, और इसको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने दुनिया का सबसे सुंदर पर्यटन गांव चुना है। कहाँ? पोचमपल्ली। कहाँ का है फ्रेंड? तमिलनाडु। पोचमपल्ली तेलंगाना, पोचमपल्ली तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, मैं गलती से तमिलनाडु बोल रही थी बार बार। पोचमपल्ली कहाँ का गांव है दोस्तों? तेलंगाना का। पोचमपल्ली तेलंगाना का गांव है, और इसको यूनाइटेड नेशन ने दुनिया का सबसे सुंदर पर्यटन गाँव चुना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? तो मन्नू भंडारी लेखिका थी। मन्नू भंडारी कौन थी फ्रेंड? लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कित्तूर कर्नाटक। जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र था ना, उसका नाम बदल के कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो भारतीय मूल के राहुल गुप्ता को। अमेरिकी सीनेट, आप समझ रहे होंगे ना फ्रेंड, जैसे हमारे यहाँ संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्यसभा है फ्रेंड, उसी तरह यूएसए के पार्लियामेंट में राज्यसभा की तरह सीनेट होती है। तो सीनेट में जो राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति है ना, इसके निदेशक भारत के निवासी भारत के मूल निवासी राहुल गुप्ता को दे दी गई है। उसके बाद है फ्रेंड, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अमेरिका को पछाड़ कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? चाइना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो अमेरिका को पछाड़ कर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश, सबसे अमीर देश बन गया है। सर्वश्रेष्ठ मैंने गलती से कह दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है चाइना। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उसके बाद है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है फ्रेंड, मध्य प्रदेश भोपाल में, उसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसी राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख बनाया है? BVS लक्ष्मण को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, BVS लक्ष्मण को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का नया प्रमुख बना दिया है। उसके बाद 14 नवंबर 2021 को किस क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को